तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 15 पर प्रभु यीशु मसीह का वचन है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उनके वचनों को अपने जीवन में लागू जरूर करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके लिए उसकी आज्ञाएं उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं अर्थात बाइबल के वचन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो इसलिए इस पूरे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मैं प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 21 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो मैं प्रियो, पर स्वर्ग राज्य में वही लोग जाएगा जो परमेश्वर के वचनों को पालन करता है, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देता है और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं को वो पूरा करता है। वही लोग जो है उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और जो लोग हे प्रभु सिर्फ होठों से तो उसका नाम लेते हैं, पर होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उसका मन, उसका दिल प्रभु यीशु मसीह से दूर है, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है, जो लोग मुझे हे प्रभु कहता है, सिर्फ मेरे होठों से जो मेरा आदर करता है, वैसे लोग हमारे स्वर्ग राज्य के पिता की इच्छा अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आप जरा अपने आप को ध्यान दे सोचिए, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होती है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अपने आप को सोचे और अपने आप को झांके देखे कि मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होता है कि नहीं होता है, कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं है या नहीं है। क्या मैं परमेश्वर से डरता हूँ? क्या परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर लागू है या नहीं? सिर्फ हम अपने होठों से तो उनका आदर नहीं करते हैं, क्या अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञाएं है, लागू है या नहीं है? अपने आप के सोचे और समझे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुल ऐसे 3 बातें बतलाने वाला हूँ जो आपको नरक के रास्ते से बचाएगा। अगर ये 3 पाप, ये 3 काम आपके जीवन में है, तो आप निश्चय ही मसीह होते हुए भी आप नरक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, आप नरक के तरफ में जा रहे हैं, अर्थात आप नरक जाने के रास्ते पर जा रहे हैं। और ये 3 पाप कौन कौन सा है, उसे जानने के लिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर ये 3 पाप आपके जीवन में है तो उसे अभी से उन पापों को निकाल फेंकिए, उन पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से अपने पाप का पछताव कीजिए और अपने जीवन से उन गलतियों को आप निकाल देंगे। इस संदेश को सुनने के बाद मैं आपसे ये आशा रखता हूँ। तो मैं प्रियो, जिसमें से सबसे जो पहला पाप है वह है चुगलखोर, अर्थात चुगली करने के पाप, निंदा करने के पाप। मेरे प्रियो, ये जो पाप है आजकल मसीही के जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। खास करके आजकल की जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं, मैं सारे मसीह महिला नहीं बोल रहा हूँ, कुछ महिला हैं जो इस काम में, चुगली करने में PhD हासिल करके रखी है। और आजकल इनका जो झलक है पुरुष में भी दिखा जा रहा है। बहुत सारे लड़के लोग भी हैं, आदमी लोग भी हैं जो एक दूसरे को चुगली खाता है, एक दूसरे के बारे में चुगली करता है, एक दूसरे के बारे में गलत बात बोलता है। अगर आपके पास जाएगा तो मेरा बुराई करेगा, अगर जो मेरा पास आएगा तो आपका बुराई करेगा, मेरा भलाई करेगा। और सामने वाले को आपकी अच्छी बातों को गलत तरीके से आपको ऐसा पेश करेगा कि आपको लगेगा नहीं, सामने वाले आदमी सच में ऐसा किया है।
तो इस प्रकार से वो क्या करता है, वो चुगली करता है, एक दूसरे के नाम को बदनाम करता है, एक दूसरे को जो अच्छे काम है उनको वो गलत तरीका से आपके सामने वो पेश करेगा। आपको भी लगेगा कि सच में ऐसा ही है, सच में उसने ऐसा काम किया है। मेरे प्रियो, एक तरह की एक चुगली है और एक तरह की ये पाप है, इस तरह के पाप है। तो इस अगर जो आपके जीवन में चुगली नामक जो पाप है, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप चुगली करते हैं तो आप अपने जीवन से इस पाप को निकाल के फेंके, क्योंकि वचन क्या कहता है यहाँ पर साफ साफ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। याकूब की किताब 4 अध्याय के 11 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था का विरोध करता है, अर्थात व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, परंतु उस पर हाकिम ठहरा है। मित्रों, अगर जो आप चुगली करते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाते हैं, गलत तरीका से उस पर दोष लगाते हैं, आप चुगली करते हैं, तो आप व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है, आप व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले हैं। और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना क्या है, पाप है। अगर ये चुगली आप करते हैं आपके जीवन से, अभी के अभी इसे निकाल कर आप फेंक दीजिए, ये गलत है, ये पाप है। और ये पाप करने वाले, जब तक ये पाप आपके जीवन में रहेंगे, आप नरक के तरफ में जाएंगे, आप नरक के दरवाजे पर दस्तक देंगे, उसके दरवाजे खटखटाएंगे, मैं खोलो, मैं अंदर जा रहा हूं। मेरे प्रियो, ये जो चुगली खोर है, जो चुगली है, बहुत गलत पाप है, बहुत गंदा पाप है, और ये काम भी शैतानी है। तो आप जो है किसका गुलाम है, शैतान का गुलाम है, प्रभु यीशु मसीह के दास आप नहीं है, आप शैतान के दास हैं। साफ लिखा है कि जो कोई पाप करता है, जो गलत करता है, वो शैतान को दास है, शैतान का दास है, और उसका जगह नरक में है। आप सीधा नरक में जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के दास नहीं हो सकते, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां नहीं हो सकते, क्योंकि उसने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आप चुगली करो, आप एक दूसरे की बुराई करो, आप एक दूसरे के विपरीत बात करो, आप एक दूसरे पर आरोप लगाओ? ये कहाँ की मसीहत है? मेरे प्रियो, चुगली करने का, आरोप लगाने का मसीहत में कोई स्थान नहीं है, मसीहत में कोई स्थान नहीं है। आप ऐसा करते हैं तो आप मसीही बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप मसीह नहीं है। इसीलिए, और जो सच्चा मसीह नहीं है उसका स्थान सीधा नरक में, क्योंकि चुगली करने वाले से परमेश्वर नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। ये ध्यान रखिएगा, पापियों से नहीं, ऐसा पाप से परमेश्वर नफरत करता है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा इसी के लिए, भजन संहिता 101 का 5, जो लिखा हुआ है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा, उसकी मैं ना सहूंगा। और जो छिपकर पड़ोसी की चुगली करता है, जो, अगर मैं प्रियो, जो चुगली कोई सामने से तो करता नहीं, बात आप जानते हैं, अगर जो मैं नहीं रहूंगा आप वहां पर, तभी आप मेरे किसी सामने बुराई करेंगे। सामने तो हिम्मत है नहीं किसी को बुरा करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके खुद के विषय में या किसी दूसरे के विषय में, जो छिपकर चुगली करता है, किसी के सामने दूसरे का बदलावी करेंगे, परमेश्वर आपको नाश करेगा। परमेश्वर इस पाप को नहीं सहेगा, आपको सत्यानाश कर देगा। याद रखें इन बातों को, ये परमेश्वर का वचन है। चुगली ना करें मेरे प्रियो, चुगली करना बहुत पाप है, गलत है, गलत है, साफ गलत है। अगर जो आपके जीवन में ये बेविचार, ये पाप है, चुगली करने का पाप है, आप भी एक दूसरे को बुराई करते हैं, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए अपने जीवन से। ये चुगलखोर को, चुगली की आदत को आप निकाल के फेंक दीजिए, ये पाप है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप नरक के रास्ते पर हैं, आप अंत में आप नरक ही जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है।
पाप की मजदूरी जीवन नहीं है, जो कमाएंगे वही मजदूरी मिलेगा आपको। अगर जो आप पाप कमाएंगे तो आपको पाप की मजदूरी मौत है, आपको मौत ही मिलेगा, आपको जीवन कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो नहीं, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में जाएगा। क्या आप चुगली करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं? क्या चुगली करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? ये कहाँ की आज्ञा पालन है? कहाँ बाइबल में लिखा है कि आप चुगली करो, आप एक दूसरे के बदलामी करो? अगर जो आप करते हैं तो आप इस परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि यूहन्ना में साफ कर दिया 14 अध्याय में कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो मैं प्रियो इन बातों को ध्यान दें और समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। ये पाप को अपने जीवन से निकाल के फेंक दें, ताकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सके, जिसका वादा परमेश्वर आपसे करता है। और दूसरा है मूर्ति पूजक। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे मसीही मूर्ति पूजा करता है। और जैसा कि निर्गमन के 20:3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके लिए मैं वचन को पढ़ता हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। मैं प्रियो, मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर के अलावा किसी और को ईश्वर करके हम नहीं पूछ सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की मूर्ति, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति क्यों ना हो, उसे भी आप पूजा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन हमें साफ साफ मना किया है। इसीलिए आप जब मसीहत में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, सच्चा परमेश्वर को जब आप मानते हैं, तो आपको मूर्ति पूजा नहीं करना। वो घनघोर पाप है, अपराध है ये मसीहत के लिए। एक सच्चा मसीह को मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मैं प्रियो, मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। परमेश्वर का जो स्थान है वही आप परमेश्वर को दीजिए। अरे परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके हम जब मानते हैं तो वो मूर्ति पूजा होता है। और मूर्ति पूजा आप नहीं करना है आपको, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। मैं प्रियो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में फिर अगले मैं टॉपिक पर चलूँगा। प्रभु इस परमेश्वर मूर्ति पूजा से इतना नफरत करता है। अगर सिर्फ ये उदाहरण है, आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के पास जाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए, जितना बुरा आपको लगता है, जितना जलस आपको लगता है, उससे कहीं बुरा परमेश्वर को लगता है जब आप जीवते परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की तरफ में आप जाते हो, उसे ईश्वर करके पूजा करते हो। इतना बुरा लगता है परमेश्वर को। जितना जलन आपको लगता है ना कि आपकी वाइफ, आपके पति, आपकी पत्नी कहीं और जा रहा है, कहीं और चक्कर चला रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जलस परमेश्वर को लगता है कि आप परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना आप करते हो। इतना बुरा लगता है। इसीलिए मैं प्रियो, इस मूर्ति पूजा से आप बचे रहो। मूर्ति पूजा आप बिल्कुल भी ना करो, ये गलत है बाइबल के अनुसार, ये गलत है, ये पाप है। अगर आपके जीवन में ये पाप है तो आप निश्चित ही नरक के रास्ते पर हैं, और आप जो है अंत में मरने के बाद आपकी आत्मा न्याय के समय में उस नरक में ही जाने वाला है। इसलिए अगर जो आपके जीवन में ये पाप है, उसे अभी से पछताव कीजिए, इन पापों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। और तीसरा है पियक्कड़, अर्थात नशीली पदार्थ का सेवन करने वाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति भी प्रवेश नहीं करेगा जो नशीली पदार्थों का सेवन करता है, जो पाप करता है, जो नशा करता है, जो खैनी खाता है, जो शराब पीता है, जो गुटखा खाता है। एक भी नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर आपके जीवन में ये काम है, आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आप इसी समय से आप उसे बंद कर दीजिए, अन्यथा आप नरक के रास्ते पर हैं। चाहे आप शराब पियो, चाहे गुटखा खाओ, चाहे खैनी खाओ या दारू पियो, किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ के अंतर्गत जो कुछ आता है,
हर एक चीज़ को आपको बंद करना है, क्योंकि बाइबल में आपके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बताया गया है। और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, जो कोई इस शरीर रूपी मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर जो आपको स्वर्ग में जाना है तो इस जो नशीले पदार्थ का जो सेवन आपके जीवन में है उसे आप निकाल के फेंक दीजिए। बहुत प्रकार के नशीले पदार्थ होता है, हर एक नशीले पदार्थ का आप सेवन करना बंद कर दीजिए। अगर जो आप कर रहे हैं पहले से, आप परमेश्वर से पछतावा कीजिए, माफ़ी मांगिए और इन चीज़ों को छोड़ करके आप हट जाइए और एक सच्चा मसीह जीवन जीने का आप प्रयास करें। तभी आप जो है नरक के रास्ते से बच सकते हैं और आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। और यूहन्ना के 14 के पन्ने में क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इसे आप करना बंद कर दीजिए। निश्चित ही आपका जो मसीह जीवन है वो साफ सुथरा होगा और आप स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये 3 बातों को अपने जीवन में आप ध्यान रखिए ताकि आप नरक के रास्ते से आप बच सको और आप सच्चा मसीह जीवन आप जी सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आपके जीवन में परमेश्वर काम किया होगा और आप जो है इन 3 पापों को छोड़ करके एक सच्चा मसीह जीवन जीने का कोशिश जरूर करेंगे।